मस्ट डू चैप्टर्स में है, ये बड़े बड़े चैप्टर्स बता रहा हूँ पहले जो सबको करने चाहिए। अगर आपका नहीं हुआ है तब भी अभी भी यार कुछ कर सकते हो, जुगाड़ से होते हैं बहुत बार क्वेश्चन सॉल्व। आप देखो, डिफरेंशिएशन हर किसी को करना है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हर किसी का होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने देखा कि सवाल सारे 50 के 50 डिफिकल्ट नहीं होते हैं, 35 क्वेश्चन सॉल्वेबल होंगे, 10 से 15 क्वेश्चन नए या डिफिकल्ट साइड में होंगे। ये हमने हर शिफ्ट में देखा है, चाहे आसान सवाल हो चाहे डिफिकल्ट सवाल हो, हर सवाल आपको 2 मार्क्स देकर जाने वाला है। तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, राइट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जो भी डिफिकल्ट लगे छोड़ दो, जो भी लेंथी लगे छोड़ दो, बाद के लिए रखो। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणितंक। सेकेंड अटेम्प्ट अब आ गया है। अब भी सर स्कोर कैसे इंप्रूव करूं, मैथ्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100 मार्क का है, इसमें मार्क्स कैसे बढ़ाऊं, यही सवाल है। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं कि मैथ्स में हम अभी भी कैसे इंप्रूव करेंगे, कैसे अपना स्कोर बढ़ाएंगे। और हाँ बच्चों, कुछ बच्चों का जो अर्ली शिफ्ट में है 12, 13, 14 इस तारीख को जो जिनकी एग्जाम है उन्हें क्या करना चाहिए, 15 या उसके बाद जिनका लेट शिफ्ट है उन्हें क्या करना चाहिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये फाइनल गाइडेंस है। अब यार ऑलरेडी एक बार एग्जाम दे के आए हो, जानते हो कैसे होता है एग्जाम, कैसे होता है इंटरफेस, तो एटलीस्ट वो डर तो नहीं रहा। बस अब मार्क्स इंप्रूव करना है, अब बस अपना बेस्ट देना है, जो गलतियां कर रहा हूं बार बार उसे कम करना है और आगे बढ़ना है। तो क्या क्या करना होगा ये सब हम आज के इस वीडियो में समझेंगे। तो पहली चीज, आप सब जानते हो यार, ओवरव्यू दे दूं एक बार फिर से कि निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, 50 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स ईच है, इसमें से 40 क्वेश्चन क्लास 12th एंड 10 क्वेश्चन क्लास 11th के हैं। अब आप थोड़ा एनालाइज कर लो, क्योंकि अब बहुत कुछ पढ़ चुके हो, पहले अटेम्प्ट में भी सेकेंड अटेम्प्ट में भी काफी एफर्ट दे दिया है। अब कौन से चैप्टर्स है जो मेरे स्ट्रेंथ है, कौन से चैप्टर्स है जहां मुझे हमेशा मार्क मिल रहे हैं, उन्हें आप देख लो, और उनमें जितनी भी टेस्ट आप यहां से आगे दोगे पूरे मार्क्स लेने ही लेने हैं। अगर कोई सवाल नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आया, हर बार देखना है कि ये कॉन्सेप्ट कैसे रह गया, ये गलती कैसे करी, और उतने मार्क्स फिक्स करने ही करने हैं। इसके अलावा कुछ क्लास 11 के चैप्टर्स जो आसान है, क्या मैं वो अभी भी कर सकता हूं, क्या मुझे वो करना चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहता हूं लिमिट्स कर लो, कंटिन्यूटी कर लो, दोनों एक जैसे ही है, तो क्या मैं इन चैप्टर्स को अभी भी कर सकता हूं। 3-4 घंटे का अगर बीटा का सेशन देख लूं, क्या मैं अभी भी 4 मार्क्स अपने इंप्रूव कर सकता हूं। आप खुद डिसाइड कर सकते हो, और अभी भी नया चैप्टर 1-2 अगर करना पड़े तो कर लीजिए। खास करके 12, 13, 14 वाले अगर करना है तो फटाफट एक आध दिन में कंप्लीट करिए, क्योंकि अब आपकी एग्जाम बहुत पास है, आपको रिवीजन 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 ही करना है। अब कुछ नया वगैरह नहीं करना है। जो अर्ली शिफ्ट्स में है, पहले 2-3 दिनों में है, अब नया नहीं। अब एक हाथ पढ़ना हो तो आज कल में कंप्लीट करके फिर सिर्फ रिवाइज रिवाइज रिवाइज, जितनी टेस्ट दिए है ना उन्हें वापस देख के रिवाइज रिवाइज रिवाइज, ऐसे ही आपको बढ़ना है आगे, राइट। तो आप खुद को एनालाइज करिए कि कितने चैप्टर्स मैंने किए और कितना मार्क्स मेरा आना ही चाहिए, राइट। एक टारगेट होना चाहिए कि यार मैथ्स में 60 मेरा बन रहा है, तो क्या मैंने उतना पढ़ाई किया है, राइट। 60 लाना ही लाना है मुझे, अगर 110 क्रॉस करने तो 60 यहाँ आना ही चाहिए, तो क्या मैंने उतने चैप्टर्स पढ़े हैं। ये सब एनालाइज करिए और फिक्स करिए कि इन चैप्टर्स के क्वेश्चन मुझसे बनने ही चाहिए, राइट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। मस्ट डू चैप्टर्स कौन से हैं सर, अगर मुझसे पूछ रहे हो, और मैं हमेशा कहता हूं ये बात कि वेक्टर्स कितना भी हो, डिफिकल्ट लगे इजी लगे, सबको करना है। 5 क्वेश्चंस हर बार पूछे जा रहे हैं। लाइन एंड प्लेन हर किसी को करना ही करना है, मस्ट डू चैप्टर्स में है, ये बड़े बड़े चैप्टर्स बता रहा हूं पहले जो सबको करने चाहिए। अगर आपका नहीं हुआ है तब भी अभी भी यार कुछ कर सकते हो, जुगाड़ से होते हैं बहुत बार क्वेश्चन सॉल्व। आप देखो, डिफरेंशिएशन हर किसी को करना है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हर किसी का होना चाहिए, राइट। इसके अलावा जो इजी चैप्टर्स है वो तो आपने को करने ही करने हैं, जैसे लॉजिक, मैट्रिसेस, एलपीपी, पीडी, बीडी, राइट। लिख दूं मैं यहाँ पे एलपीपी, पीडी, बीडी, लॉजिक, ये सारे चैप्टर्स आप सबके होने ही चाहिए। अगर आप इतने चैप्टर्स भी सही से कर रहे हो ना, आप 50 मार्क्स की तरफ बहुत इजीली निकल जाते हो, 25 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो ही जाते हैं। इसके अलावा आपने देखा फर्स्ट अटेम्प्ट में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पे आसान सवाल आए थे, तो अगर आपने बिल्कुल ही छोड़ रखा है तो क्या मैं इजी क्वेश्चंस को कर सकता हूं, राइट। सोचिए 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 वाले बच्चे, आपको तो जरूर टाइम भी है, आप अभी भी कुछ चीजें इंप्रूव कर सकते हो, राइट। डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन कर सकता हूं क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफिकल्ट लगता है लेकिन जुगाड़ से सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस में देख सकता हूं क्या मैं कोई कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस देख सकता हूं क्या, साइन रूल कोसाइन रूल पे क्या आते हैं, अभी भी आप इंप्रूव कर सकते हैं। मस्ट डू चैप्टर्स है। क्लास 11th जो मस्ट डू है, सबको करना है, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, छोटे छोटे चैप्टर्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ज्यादा कुछ नहीं करना है, छोटे छोटे चैप्टर्स है, आपके बढ़िया तरीके से मार्क्स बढ़ जाएंगे। स्ट्रेट लाइन सर्कल्स,
ये चैप्टर भी आपको लगेगा बहुत इक्वेशन है, ये है, बहुत बार पुट करके काम बन जाता है। इक्वेशन ऑफ लाइन बोला जाए, वैल्यू पॉइंट दिया हो तो पुट करके आंसर निकल जाता है। तो ये 5-6 चैप्टर्स है जो आराम से इजीली आप इंप्रूव कर सकते हो और करना ही करना है। ये दो तो एकदम रिलेटेड भी है, एक चैप्टर करोगे तो 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ना, 4 मार्क्स बढ़ जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये मस्ट डू चैप्टर्स है। इनके बारे में मैं कह रहा हूं आसान पार्ट, इनके बारे में मैं कह रहा हूं कि आप अगर जुगाड़ वाले क्वेश्चंस में निकाल लो तो भी चलेगा, क्योंकि 4-4 5-5 क्वेश्चंस है, उसमें 2-3 क्वेश्चंस हमारे बन जाएंगे। दिस आर मस्ट डू चैप्टर्स, एवरीवन शुड डू। हर किसी ने इनको रिवाइज भी करना है। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या रहा आपने देखा, सारे फर्स्ट अटेम्प्ट के सारे शिफ्ट्स मैंने एनालाइज किए, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस बीटा स्प्रिंट में भी सॉल्व किए हैं। आप भी समझ रहे होंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट का पेपर देने के बाद कि पेपर मैथ्स का लेंदी होता है, मैथ्स का पेपर 50 क्वेश्चन सॉल्व करने देता नहीं है। तो आपको सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो सिलेक्ट राइट क्वेश्चन, यानी कि ज्यादा लेंदी दिख रहा है आपको छोड़ सकते हो, ज्यादा डिफिकल्ट दिख रहा है आपको छोड़ सकते हो, नया दिख रहा है आपको छोड़ सकते हो। अगर आपने बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी है तब भी यू कैन टारगेट 35 to 40 क्वेश्चंस। अगर आप 35 से 40 क्वेश्चंस करते हो तो ये बहुत बढ़िया स्कोर रहेगा। आप टॉपर्स हो इस पूरे सेक्शन के, आप ऐसा कह सकते हो, टॉपर्स की लिस्ट में आ जाओगे, राइट। 35 से 40 क्वेश्चंस बहुत अच्छा नंबर है, क्योंकि मैथ्स हमेशा लेंदी रहा है। 1.5 घंटे में 40 क्वेश्चन ठीक से सॉल्व किए और 10 क्वेश्चन फिर आपने तुक्के उक्के लगा के निकाल दिए तो भी चल जाएगा, बिल्कुल। तो आपको वो क्वेश्चंस पे तुक्के लगाने जो हार्ड है, जो लेंदी है, जो डिफिकल्ट है, जो नए हैं, जो आपसे नहीं बन रहे हैं। तो इसलिए सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, वो राउंड 1 राउंड 2 वाली जो स्ट्रेटेजी मैं हमेशा कहता हूं कि जो आता है वो राउंड 1 में, जो नहीं आता है वो राउंड 2 में, या जो लेंदी लग रहा है वो राउंड 2 में। ठीक है, इसके अलावा फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने देखा कि कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं, राइट। क्वेश्चंस इजी होते हैं लेकिन ट्रिकी होते हैं, तो इन्हें आप थोड़ा सा माइंड ओपन रखकर देखो कि यार क्या बोला गया है, रिलेट करो कौन से कॉन्सेप्ट से, और वो सॉल्व होंगे ही होंगे। आपने नहीं देखे हैं या आपके लिए नए हैं क्वेश्चंस, कोई अलग तरीके से पूछे, लेकिन डरो मत उनसे, आपसे बनेंगे आसान कॉन्सेप्ट से, राइट। कुछ क्वेश्चंस इजी भी होते हैं, राइट, कुछ क्वेश्चंस पीवाईक्यूज भी होते हैं, कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, राइट। तो आप अपना कॉन्फिडेंस हाई रखो, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने देखा कि सवाल सारे 50 के 50 डिफिकल्ट नहीं होते हैं, 35 क्वेश्चन सॉल्वेबल होंगे, 10 से 15 क्वेश्चन नए या डिफिकल्ट साइड में होंगे। ये हमने हर शिफ्ट में देखा है, 1-2 क्वेश्चन प्लस माइनस हो सकते हैं, लेकिन हमने ऑलमोस्ट हर शिफ्ट के क्वेश्चंस किए और हमें यही मिला है, राइट। तो हाउ डू वी अटेम्प्ट सेकेंड, जो अटेम्प्ट है हमारा, हम कैसे अप्रोच करें सर। मैं फिर बात दोहराता हूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब भी आप एग्जाम लिख रहे हो 1.5 घंटे में हमें मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं। सो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आसान सवाल हो चाहे डिफिकल्ट सवाल हो, हर सवाल आपको 2 मार्क्स देकर जाने वाला है। तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, राइट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जो भी डिफिकल्ट लगे छोड़ दो, जो भी लेंदी लगे छोड़ दो, बात के लिए रखो। और आप एक और टारगेट रख सकते हो कि यार मैं 1 आवर जो पहला है ना, उसमें मैं 30 क्वेश्चन के अराउंड सॉल्व कर पाऊं। एक टारगेट लेके चलो, एक चैलेंज लेके चलो खुद के लिए। जितनी भी यहां से टेस्ट दे रहे हो आप वही करो, जितने भी 2 टेस्ट दोगे, 3 टेस्ट दोगे। 12-13 वाले बच्चे सोच रहे होंगे सर अब तो मेरे पास ज्यादा टाइम है नहीं, कोई नहीं, 1 टेस्ट 2 टेस्ट जितनी टेस्ट आप दे सकते हो। अब बस यही चैलेंज रखो कि 1 घंटे में मैं 30 क्वेश्चन करूं, चाहे वो आसान क्यों ना हो। और उसके बाद आधा घंटा जो है बचे हुए 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन के लिए रखो। ऐसे से आपका स्कोर मैक्सिमाइज होगा। देन आपने एरर्स पता किए ना इतनी सारी टेस्ट देकर, तो वो एरर्स को मिनिमाइज करो। ध्यान रखो यार मैं बार बार ये वाली एरर करता हूं, बार बार मैं माइनस प्लस में गलतियां करता हूं, बार बार मैं डिवीजन में गलतियां करता हूं, बार बार मैं इसी चीज में गलत कर रहा हूं, इसी चैप्टर में मेरी यही गलती हो रही है, वो नोट करो और उन्हें, है ना, अब रिपीट नहीं करना है। फाइनल टेस्ट में तो रिपीट जरूर नहीं करना है, राइट। रिवीजन कैसे करते हैं सर, तो रिवीजन का मतलब ही होता है बेटा टेस्ट देना। अब आप टॉपिक को लेके रिवीजन नहीं कर सकते, और जितनी पुरानी टेस्ट है उन्हें निकालो, वापस देकर देखो कौन से क्वेश्चंस गलत हुए थे, कौन से क्वेश्चन सही हुए थे, सारी चीजें देखो, कौन से नए थे, राइट। वही सबसे अच्छा रिवीजन है। टेस्ट के थ्रू रिवीजन करना बेस्ट रिवीजन होगा बेटा, वही रिकॉल होगा। सर मैं भूल रहा हूं, मुझे डर लग रहा है, बिल्कुल नहीं, पॉजिटिवली जाना है। अब जो हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट वगैरह वगैरह सब बुला दिया है हमने, ये वाला अटेम्प्ट फ्रेश अटेम्प्ट है, बहुत अच्छा देकर आना है, राइट। कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे, पढ़ाई करके जाओगे, सारी चीजें फॉलो करोगे, मैथ्स में स्कोर बहुत मस्त आएगा। बाकी मेहनत तो हमने करी है, बीटा में सेशंस किए हैं, स्प्रिंट में और प्रैक्टिस करी है, अल्फा में टेस्ट दी है, भरपूर मेहनत करी है, इन्हीं को वापस देखना है, राइट। यही काम करते जाना है, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप सब मचाने वाले हो। सेकेंड अटेम्प्ट आपका ही है। ऑल द बेस्ट। गणितंक और अंकुर सर हमेशा आपके साथ होने वाले हैं।